कहानी मेरी मिट्टी की। प्रतियोगिता के नियम। हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं। आप अपनी जगह की कहानी सुनाइए। इस प्रतियोगिता में दो तरह की कहानियां आमंत्रित हैं। पहली, जुर्म और रहस्य से भरी थ्रिलर, और दूसरी, डरावनी थ्रिलर। आपकी मिट्टी की कहानी हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, जो बार बार खुद को दोहराती है। वो रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं सका, वो घर जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, वो नाम जिस पर बड़े बुजुर्ग बात बदल देते हैं, वो रास्ता जिससे लोग रात में जाने से कतराते हैं। खतरे से नहीं, बल्कि उन नज़ारों से जो वहां देखे जा चुके हैं। उस किस्से को दादाजी अपने हिसाब से सुनाते हैं। चाय वाला कुछ और ही किस्सा बताता है। अखबारों में गलत सलत छपा होता है, और कोई हमेशा धीरे से कहता है, पर असलियत में तो ये हुआ था। वो कौन सी कहानी है जिसे आपकी जगह भुला नहीं पा रही? कहानियों के स्रोत आपने सुना होगा। शादी ब्याह में जब चाचा मामा किस्से सुनाने लगते हैं, तब आपको लगता है ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था 1989 में। उस ऑटो ड्राइवर से जो आपको लंबे रास्ते से ले जाता है और फिर पूरे सफर में बताता है कि क्यों वो आपको उस रास्ते से ले जा रहा है। आपकी दादी, जिनके पास अपने गांव की हर गली की एक कहानी है, और उनमें से आधी कहानियों पर वो आपको सावधान करती हैं। स्थानीय अखबार की 3 पैराग्राफ की खबर, जो पूरे कस्बे के सुनाते सुनाते 300 अलग अलग किस्सों में बदल गई। किस तरह की कहानियां चाहिए? हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं। वो कहानियां जिन्हें सुनकर यकीन न हो, पर भूलना भी नामुमकिन हो। वो रहस्य जिस पर हर किसी की अपनी थ्योरी हो। वो हादसा जो दंत कथा बन गया। वो रहस्यमयी परिवार। वो मकान जिसकी दीवारों में इतिहास छुपा है। वो पेड़ जिसके साथ एक दास्तान जुड़ी है। वो जगह जहां कभी कुछ हुआ था, एक बार, 2 बार, या हर कुछ सालों में होता रहता है, और आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उसका रहस्य क्या है। ये है वो कहानियां जो हम चाहते हैं। अजीबोगरीब बातें, अनसुलझे रहस्य, स्थानीय मशहूर किस्से, फुसफुसाकर कही जाने वाली बातें। वो किस्से जिन पर तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन कसम से वो सच है। वो घटनाएं जो सिर्फ आपके यहाँ घट सकती थी, कहीं और नहीं, या किसी और के साथ नहीं घट सकती थी। या वो कहानियां जो किसी भी भारतीय गांव, कस्बे या शहर में जन्म ले सकती थी। 2 जॉनर का परिचय। इस प्रतियोगिता में 2 जॉनर यानी 2 शैलियों की कहानियां आमंत्रित हैं। पहला जॉनर है जुर्म और रहस्य से भरे थ्रिलर। वे केस जो कभी पूरी तरह हल नहीं हो पाए। वे घटनाएं जिन्होंने अनगिनत स्थानीय धारणाओं को जन्म दिया। परिवार के छुपे राज, पुराने कांड, और वो असल में हुआ क्या था वाली बातें, जिन पर लोग आज भी चाय की मेज पर बहस करते हैं। सच्चे अपराध स्थानीय रंग के साथ, या फिर स्थानीय रहस्यों को आपकी कल्पना में नए रूप में गढ़ी हुई कहानियां। दूसरा जॉनर है डरावनी थ्रिलर। वो अंधविश्वास जो इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि हर बार किसी तरीके से वो सच साबित हो जाते हैं। वो बदनाम जगहें, वो शकुन अपशकुन, श्राप और दास्तानें जिन पर आपकी दादी आज भी यकीन करती हैं। वे रहस्यमयी पैटर्न जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। वो भय जो आपकी मिट्टी की मान्यताओं और लोक कथाओं में जड़ें जमाए बैठा है। आपकी कहानी, आपका तरीका, जैसा आपने सुना है वैसी ही सुनाइए, या फिर अपनी कल्पना से उसे भर दीजिए। रहस्य को अनसुलझा रहने दीजिए, या अपनी थ्योरी सामने रख दीजिए। तथ्यों पर टिके रहिए, जैसे आपका समाज उन्हें जानता है, या उन्हें नए रूप में गढ़ दीजिए। नाम बदल दीजिए, अंत बदल दीजिए, जो चाहे बदल दीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि कहानी अब भी आपकी जगह की ही लगे। जॉनर 1, जुर्म और रहस्य से भरे थ्रिलर। विस्तार से अब बात करते हैं पहले जॉनर की, जुर्म और रहस्य से भरे थ्रिलर। वे रहस्य जो कभी सुलझे नहीं। हर शहर में एक कहानी होती है जिसे लोग बार बार सुनाते रहते हैं। वो चोरी जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। कुछ भी कीमती चोरी नहीं हुआ, फिर भी परिवार शहर छोड़कर चला गया। वो कारोबारी दुश्मनी जो एक दुकान जलने पर खत्म हुई, और दर्जनों कहानियां बनी कि आग किसने लगाई थी। कोई गायब हो गया, लेकिन असल में वो गायब हुआ ही नहीं था। वो दुर्घटना जिसमें इतने इत्तेफाक थे कि लोग उसे हादसा मान ही नहीं पाए। विरासत का वो झगड़ा जिसमें ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेता का बेटा और उसके साथ हुआ वो हादसा जिसके बारे में सब जानते हैं, पर अखबारों ने कभी वो छापा ही नहीं। वो पुराना केस
जिसके बारे में रिटायर्ड इंस्पेक्टर आज भी चाय की दुकान पर कहते सुनाई देते हैं। मुझे पता है वो किसने किया था। ये कहानियां सैकड़ों बार सुनाई गई हैं। हर बार सुनाने वाला अपनी तरफ से नया घटनाक्रम जोड़ देता है, उनका अपना ही शक और कहना कि मेरा भाई जानता है चश्मदीद गवाह कौन था। अब आपकी बारी है। किसी असली स्थानीय रहस्य को उठाइए, सुलझा या अनसुलझा, फिर उसे अपना बना लीजिए। सीधा सपाट सुनाइए या तिरछे अंदाज में। अंत वो रखिए जिसे सब जानते हैं, या वो अंत दीजिए जो आपको लगता है कि होना चाहिए था। अपराधी को उजागर कर दीजिए या अनुमान लगाने पर छोड़ दीजिए। खुलकर कल्पना कीजिए, तथ्यों के करीब रहिए या दोनों के बीच कहीं रास्ता बनाइए। नियम सिर्फ एक, स्थानीय बना दो, अपनी मिट्टी से जोड़ो। गली कूचों में, राजनीति में, पारिवारिक रिश्तों में, उस अंदाज में जिसमें आपका शहर किस्से सुनाता है, जज करता है और याद रखता है। हमें ये महसूस करवाओ कि हम वही अंदर वालों का वर्जन सुन रहे हैं। हमें बताइए, वो कौन सा रहस्य है जिसके बारे में आपका शहर बात करना बंद ही नहीं करता? और आपकी नजर में असल में क्या हुआ था? जहां जॉनर एक दूसरे से टकराते हैं कभी-कभी, सबसे अच्छी कहानियां दोनों दुनियाओं में जीती हैं। वो केस जो आज तक नहीं सुलझा और लोग उसे रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ते हैं। वो भूतहा जगह जो भूतहा इसलिए है क्योंकि वहां कुछ हुआ था, कुछ इंसानी वजह, कुछ राज दबाया हुआ। वो श्राप जो परिवार पर लगा, जिसकी वजह एक पुराने धोखे में छिपी थी। वो स्थानीय मिथक जो शायद एक अपराध है, पर उसे दंत कथा का रूप दे दिया गया क्योंकि सच्चाई सीधे बताना बहुत खतरनाक था। अगर आपकी कहानी दोनों बनना चाहती है, एक रहस्य जिसमें भूत है, एक भूतहा किस्सा जिसकी जड़ में अपराध है, तो उसे बनने दीजिए। कहानी को वहीं ले जाइए जहां वो खुद जाना चाहती है। कहानी को अपना बना लो। ये कोई पत्रकारिता प्रतियोगिता नहीं है। हम आपसे किसी को बेनकाब करने या किसी रहस्य को सुलझाने के लिए नहीं कह रहे। हम आपसे कहानी बताने को कह रहे हैं, वैसी ही जैसे आपका समाज उस कहानी को सुनाता है। थोड़ी सजावट के साथ, थोड़ी थ्योरीज के साथ। वो हिस्से जिन पर सब सहमत हैं और वो हिस्से जो बदल जाते हैं सुनाने वाले के अंदाज में। नाटकीय ठहरावों के साथ और उस पर असली बात जो कोई नहीं बताता वाले ट्विस्ट के साथ। आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला विकल्प, सच बताइए। जितना हुआ उतना ही करीब से सुनाइए। दूसरा विकल्प, ट्विस्ट देकर बताइए। वही ढांचा पर अलग ट्विस्ट, आपकी कल्पना खाली जगह को भर दे। तीसरा विकल्प, बदल कर बताइए। असल से प्रेरित पर कहीं ले जाकर नया। चौथा विकल्प, नाम, जगह, विवरण बदल दीजिए। असल को बचाइए, एहसास को बनाए रखिए। पांचवा विकल्प, सब कुछ उजागर कर दीजिए या रहस्य छोड़ दीजिए। आपकी कहानी, आपका चुनाव। हमारी बस एक ही मांग है, कहानी को अपनी मिट्टी से जोड़ो। हमें गलियों की महक, बोली का स्वाद और अपनी जगह का असली रंग रूप दिखाओ। ऐसा लगे कि हम सच सुन रहे हैं, चाहे उसका आधा हिस्सा आपने गढ़ा ही क्यों ना हो। वो कहानी लिखो जो सिर्फ तुम ही सुना सकते हो। सबसे अच्छी कहानियां तो पहले से ही आपके शहर में घूम रही हैं। चाय की दुकानों पर, पारिवारिक बैठकों में, ऑटो की सवारी में, हॉस्टल के कमरों में और उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो शुरू होते हैं। भाई, यकीन नहीं होगा कि मेरे गांव में क्या हुआ था। उन कहानियों में से एक तुम्हारी है हमें सुनाने के लिए। हो सकता है आप इसे सच की तरह कहें, हो सकता है आप इसे और रहस्यमयी बना दें, या फिर वह अंत दें जो आप हमेशा सोचते थे कि इसका अंत ऐसा होना चाहिए था। जैसे भी सुनाओ, हमें अपना एक हिस्सा बना दो। हमें ऐसा महसूस कराओ कि हमने वही लोकल वर्जन सुना हो, असली वाला, जो सिर्फ तुम्हारे शहर का ही कोई जान सकता है। हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं जो खुद को कहती हैं। हमें अपनी कहानी सुनाओ। अपनी कहानी कैसे तलाशें? अब बात करते हैं कि आप अपनी कहानी कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे अच्छी संपूर्ण स्थानीय कहानियां शून्य से गढ़ी नहीं जाती। वो पहले से समाज में मौजूद हैं, बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। ये सवाल आपकी अपनी कहानी ढूंढने में मदद करेंगे। जॉनर एक के लिए कहानी तलाशने के सवाल। पहले जॉनर के लिए, जुर्म और रहस्य से भरे थ्रिलर। पहला हिस्सा है रहस्य की तलाश। हादसे के बारे में सोचिए। वो स्थानीय केस कौन सा है जिस पर हर किसी की अपनी थ्योरी है? आपके इलाके में क्या हुआ था जिसे अखबारों ने घटनाक्रम एक तरह से बताया, लेकिन लोग अलग ढंग से सुनाते हैं?
आपके कस्बे या शहर में किस परिवार के नाम से कोई कहानी जुड़ी हुई है? वो कौन सी अनसुलझी घटना है जिसे लोग सालों बाद भी याद करते हैं? कोई अपराध या स्कैंडल है जिसका जिक्र आपके बुजुर्ग ढके छिपे शब्दों में करते हैं और फिर बात बदल देते हैं? अब सोचिए थ्योरीज के बारे में। कौन सी बातें अलग अलग लोग अलग तरह से बताते हैं? कौन किस पर यकीन करता है? आधिकारिक वजह क्या बताई जाती है और लोग उसे क्यों नहीं मानते? आपके मोहल्ले या गांव में वो कौन है जो दावा करता है कि उसे असली सच मालूम है? कौन सा सुराग या विवरण मेल नहीं खाता? अब सोचिए अपने संस्करण के बारे में। कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा भरोसेमंद या सबसे दिलचस्प लगती है? अगर आप खाली जगहें भर सकते तो क्या नया जोड़ते? अगर ये कहानी आप खुद लिखते तो इसे कौन सा अंत देते? वो कौन सा संस्करण है जो आप अपने दोस्त को रात 2 बजे सुनाएंगे तो वो बोल पड़ेगा, अरे क्या? दोनों जॉनर के लिए आपका जुड़ाव, दोनों जॉनर के लिए अपने जुड़ाव के बारे में सोचिए। आपको इस कहानी का कैसे पता है? पारिवारिक जुड़ाव, बचपन से सुनते आए हैं? क्या आप इस कहानी के अंदरूनी हिस्सा हैं या बाहरी? आपको ये खास कहानी सुनाने की इच्छा क्यों हुई? तेजी से सोचो, ज्यादा मत उलझो। आपकी जगह की वो कौन सी कहानी है जिसे आपने एक से ज्यादा बार सुनाया है? वो कौन सी स्थानीय घटना है जिसके बारे में आप हमेशा और जानना चाहते रहे हैं? आपकी जगह में वो क्या है जो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए मशहूर है? यही शायद आपकी कहानी है। अपनी दादी को फोन करो, अपने कजिन को मैसेज करो। जिस कहानी की तलाश है, शायद वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हो। कहानी की जांच सूची, जॉनर। अब बात करते हैं कहानी की जांच सूची की। पहले जॉनर के लिए जुर्म और रहस्य से भरी थ्रिलर। पहले अध्याय की जांच सूची। तुम्हारी शुरुआत हमें तुम्हारी दुनिया में खींच लेने वाली होनी चाहिए। पहला बिंदु, हमें अपनी कहानी की दुनिया में उतारो। उसका नाम लो, दिखाओ, हमें उसकी खुशबू और आवाज सुनाओ। दूसरा बिंदु, अपने नरेटर का परिचय दो। कौन ये कहानी सुना रहा है और क्यों? तीसरा बिंदु, हुक डालो। रहस्य क्या है? इतना बताओ कि हम डूब कर सुने। चौथा बिंदु, स्थानीय रंग रूप दिखाओ। यहाँ लोग कैसे बोलते हैं? गपशप का बाजार कैसा है? पांचवा बिंदु, थ्योरीज की झलक दो। हमें दिखाओ कि लोग असहमत हैं, शक करते हैं, अपनी राय रखते हैं। छठा बिंदु, नैरेटर को वजह दो, जिज्ञासा, पारिवारिक जुड़ाव। सातवां बिंदु, दरवाजा खोलकर अंत करो। पहला अध्याय वही खत्म हो जहां वो कहानी में कदम रखता है। कथा के मध्य की जांच सूची। आपके मध्य बिंदु तक कहानी अपनी पूरी रफ्तार में होनी चाहिए। पहला बिंदु, कहानी की तस्वीर साफ होनी चाहिए है और अजीब भी। आसान संस्करण टूटने लगता है। दूसरा बिंदु, एक अहम सुराग सामने लाओ। एक गवाह, एक विवरण, कोई रिश्ता जिसे पहले किसी ने न देखा। तीसरा बिंदु, थ्योरीज उलझाओ। आसान व्याख्या काम नहीं करती। चौथा बिंदु, नैरेटर को बीच में उलझाओ क्योंकि अब ये पर्सनल हो गया है। पांचवा बिंदु, स्थानीय दांव दिखाओ। ये रहस्य अब भी क्यों मायने रखता है? छठा बिंदु, एक मोड़ लाओ, ऐसा सरप्राइज जो सब कुछ बदल दे। सातवां बिंदु, तनाव बढ़ाओ, अब कुछ दांव पर लग गया है। आठवां बिंदु, प्रतिबद्धता के साथ अंत करो। नरेटर अब इतना गहरा उतर चुका है कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। क्लाइमेक्स की जांच सूची, घर पर लाओ। पहला बिंदु, आखिरी कड़ी जुड़ गई। आखिरकार हुआ क्या था? इसका जवाब मिल गया। दूसरा बिंदु, सच का सामना करें। अपने नरेटर को सीधे सच से रूबरू करवाएं। तीसरा बिंदु, अपना नजरिया प्रस्तुत करें। सुलझा दें, अधूरा छोड़ दें या बीच का कोई रास्ता चुनें। चौथा बिंदु, इसका असर दिखाएं। सच जानने की क्या कीमत चुकानी पड़ी? इससे क्या बदल गया? पांचवां बिंदु, समाज को प्रतिक्रिया देने दे। क्या वे बातें कर रहे हैं या खामोश हैं? फैसला आप करें। छठा बिंदु, नरेटर के सफर को मंजिल दे। ये सब उन्हें किस मोड़ पर लाकर छोड़ता है? सातवां बिंदु, एक गहरे प्रभाव के साथ अंत करें। कहानी का अंत ऐसा हो जो सार्थक और सही लगे। दोनों जॉनर के लिए याद रखें। दोनों जॉनर के लिए कुछ जरूरी बातें याद रखें। पहली बात, ये आपकी कहानी है।
ये चेकलिस्ट मात्र सहारे के लिए है, कोई बंधा बंधाया रास्ता नहीं। अगर आपकी कहानी किसी ऐसी दिशा में मुड़ना चाहती है जिसका यहाँ उल्लेख नहीं है, तो बेझिझक उसी राह पर चले। दूसरी बात, आप स्थानीय हैं। आप अपने स्थान के बारे में वो बातें जानते हैं जिन्हें कोई चेकलिस्ट पकड़ नहीं सकती। विश्वास रखिए। तीसरी बात, आनंद लीजिए। वही कहानियां हैं जो लोग रात में, शादियों में, चाय पर सुनाते हैं। अगर आपको सुनाने में आनंद आ रहा है, तो हमें पढ़ने में भी आनंद आएगा। 10 सवाल अपनी कहानी गढ़ने के लिए। जॉनर 1। अब आते हैं 10 सवालों पर जो आपकी कहानी को आकार देंगे। पहले जॉनर के लिए, जुर्म और रहस्य से भरी थ्रिलर। पहला सवाल, आपकी कहानी के केंद्र में रहस्य क्या है? विकल्प ए, एक ऐसा अपराध जिसके बारे में सब जानते हैं मगर कोई उसे साबित नहीं कर पाया। विकल्प बी, कोई गुमशुदगी या मौत जिसकी वजह बहुत ही आसानी से समझा दी गई हो। विकल्प सी, एक कांड जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया पर शायद सजा गलत इंसान को मिली। विकल्प डी, एक राज जिसे ताकतवर लोग दबाकर रखते आए हैं। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। दूसरा सवाल, आपका नैरेटर कैसे जुड़ा हुआ है? विकल्प ए, वो यही का है, इन अफवाहों और किस्सों के बीच ही पला बढ़ा है। विकल्प बी, वो बरसों तक दूर रहने के बाद अब वापस लौटा है। विकल्प सी, वो कोई बाहरी है जो किस्मत से इस सब में उलझ गया है। विकल्प डी, उसका निजी जुड़ाव है, वो इस मामले में शामिल किसी व्यक्ति के परिवार से है। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। तीसरा सवाल, आधिकारिक संस्करण क्या है और वो क्यों गले नहीं उतरता? विकल्प ए, जांच पड़ताल बहुत जल्दबाजी में निपटा दी गई थी। विकल्प बी, मुख्य गवाहों ने अपने बयान बदल दिए थे। विकल्प सी, यहां का हर स्थानीय निवासी एक अलग ही सच जानता है। विकल्प डी, कोई नई जानकारी या सुराग सामने आ गया है। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। चौथा सवाल, मुख्य किरदार कौन है? विकल्प ए, पीड़ित या आरोपी जिसकी कहानी दुनिया को सुनाई जानी जरूरी है। विकल्प बी, ताकतवर व्यक्ति जिसे चुप्पी से फायदा हुआ। विकल्प सी, गवाह जो अब तक चुप था अब बोलने वाला है। विकल्प डी, स्थानीय शख्स जिसने असली कहानी बरसों से संभाल रखी है। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। पांचवां सवाल, कौन सी बात केस को खोल देती है या रहस्य को और गहरा बना देती है? विकल्प ए, ठोस सबूत जैसे कोई चिट्ठी, तस्वीर या पुराना दस्तावेज। विकल्प बी, कबूलनामा या मरते वक्त किसी का किया गया बड़ा खुलासा। विकल्प सी, एक पैटर्न जिसे नैरेटर ने नोटिस किया। विकल्प डी, 2 ऐसे पहलू जो एक साथ सच नहीं हो सकते। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। छठा सवाल, आपका नैरेटर क्या जोखिम उठा रहा है? विकल्प ए, पारिवारिक संबंध। विकल्प बी, समाज में अपनी प्रतिष्ठा। विकल्प सी, घर का सुकून। विकल्प डी, कुछ नाटकीय नहीं, सिर्फ जिज्ञासा जो किसी ऐसी राह पर ले जा रही है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। सातवां सवाल, क्या चीज इस कहानी को सच्चा बनाती है? विकल्प ए, खास जगहें, चौक, गली। विकल्प बी, सामाजिक समीकरण, किसके पास ताकत है, अफवाहें कैसे फैलती हैं। विकल्प सी, लोगों का बोलने का अंदाज, बोली, मुहावरे, अनकही बातें। विकल्प डी, पारिवारिक ढांचे, दुश्मनियां, जातिगत समीकरण। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। आठवां सवाल, आप कितना उजागर करना चाहते हैं? विकल्प ए, सब कुछ, मामला सुलझाएं, नाम उजागर करें।
विकल्प बी, ज्यादातर, अपनी थ्योरी रखें, केस बनाइए। विकल्प सी, कुछ हिस्सा, नई बातें सामने लाएं, लेकिन अंत अस्पष्ट रहे। विकल्प डी, रहस्य को रहस्य ही रहने दें, खोजें पर पूरी तरह बंद न करें। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। 9वां सवाल, आपका नैरेटर कैसे बदलता है? विकल्प ए, उन्हें सच्चाई पता चल जाती है, अब तय करना है कि क्या करना है। विकल्प बी, वे अपने समाज को अलग नजरिए से समझने लगते हैं। विकल्प सी, वे खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। विकल्प डी, उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता कि क्या सीखा, पर अब उसे भुला नहीं सकते। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। 10वां सवाल, आप चाहते हैं कि पाठकों के मन में कौन सा एहसास रह जाए? विकल्प ए, संतोष, सच सामने आ गया। विकल्प बी, बेचैनी, सुलझा तो गया पर कुछ भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। विकल्प सी, उदासी, जो खो गया उसके लिए। विकल्प डी, सिहरन, जब कोई कहानी इतनी अजीब लगे कि वह काल्पनिक न लगे। इन विकल्पों का सहारा लेते हुए अपना खुद का जवाब लिखें। अंतिम प्रश्न, दोनों जॉनर के लिए। और अंत में एक आखिरी सवाल, दोनों जॉनर के लिए। क्यों ये कहानी? क्यों अभी? क्यों आप? सबसे बेहतरीन कहानियां उन लेखकों की कलम से निकलती हैं जो अपनी कही बात को गहराई से महसूस करते हैं। खुद से सवाल करें, क्यों ये कहानी आपके दिमाग में घूमती है? आप चाहते हैं लोग आपकी जगह के बारे में क्या समझें? अगर ये कहानी ठीक से कही जाए तो उसका मतलब क्या होगा? यहीं से शुरुआत करें, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। सबमिशन की आवश्यकताएं। अब बात करते हैं सबमिशन की आवश्यकताओं की। लंबाई 2 से 10 घंटे, यानी लगभग 8 से 40 अध्याय। भाषा हिंदी। प्रारूप पूरी कहानी जिसमें आरंभ, मध्य और अंत हो, किसी लंबे धारावाहिक की शुरुआत नहीं। ट्रोप्स क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर या हॉरर थ्रिलर या दोनों का मिश्रण। सामग्री कहानियां मौलिक होनी चाहिए और स्थानीय वास्तविकताओं, मौखिक इतिहास या सामुदायिक स्मृति से प्रेरित होनी चाहिए। किन तत्वों से कहानी विजेता बन जाती है? सबसे दमदार प्रविष्टियों में ये बातें होंगी। पहला, सच्ची और सटीक लगे, पाठकों को यकीन हो कि ये जगह सचमुच मौजूद है। दूसरा, अंदरूनी अनुभव जैसा, जैसे रात देर से कोई कहानी सुन रहे हो। तीसरा, स्थानीय रंग और सार्वभौमिक भावनाओं का संतुलन, खास विवरण और मानवीय एहसास। चौथा, वायरल ऊर्जा, इतनी अजीब, इतनी डरावनी कि लोग इसे अपने तक नहीं रख पाएं। पांचवा, पाठकों के साथ बनी रहे, पढ़ने के बाद भी उनका पीछा करे, घर तक साथ चले आए। वो कहानी लिखे जो सिर्फ आप सुना सकते हैं, जो आपकी जगह, आपके लोगों और आपकी यादों में बसी है। हमें ऐसा महसूस कराएं मानो ये किस्सा अंधेरे में धीरे से हमारे कान में कहा गया हो।